बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 18 मुकम्मल सूबे फ़तह कर चुके हैं और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ मफतूहा इलाकों के अंदर तालिबान ने अमलन इस्लामी हुकूमत भी बहाल कर दी है और बाकी मानदा सूबों पर तालिबान किसी भी वक्त कब्ज़ा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फ़तह कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान की बरक़ रफ्तार फतूहात के सामने पूरी दुनिया बेबस हो चुकी है। बिलखुसूस अमरीका, नेटो और उनके इत्तेहादी खौफज़दा हैं और जो उनके दावे थे, जो उनकी रिपोर्टें थी, वो सब एक तरफ गई हैं। अफ़गान तालिबान ने जो कहा सच कर दिखाया। कहा 2 हफ्तों में पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर सकते हैं और यकीनन ऐसा ही कर दिखाया। 1 हफ्ते के अंदर आधा अफ़गानिस्तान तालिबान ने फ़तह कर लिया है और बाकी का अफ़गानिस्तान तालिबान अगले 1 हफ्ते के अंदर भी फ़तह कर सकते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ काम, दुनिया के अंदर तालिबान की फतूहात पर जहाँ जश्न है, खराज तहसीन है, अमरीका की बर्बादी, रुसवाई और नेटो की रुसवाई पर जहाँ अमरीका और उनके इत्तेहादियों को लान तान मिल रही है, वहीं तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के राबते भी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है, इंतहाई बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को, इमारत इस्लामी को चाइना तस्लीम करने जा रहा है। ये खबर और ये रिपोर्ट अमरीका के बाकायदा ज़राए इब्लाग पर नशर हो रही है और हमने आपको बहुत पहले बताया था कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के ये अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को कबूल करेंगे, क्योंकि नाज़रीन काम, इस खित्ते का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा है। अफ़गान तालिबान अगर अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी करते हैं, इमारत इस्लामी को बहाल करते हैं, तो यकीनन इस्लामी इमारत के अंदर अफ़गानिस्तान में अमन बहाल हो जाएगा, जिस तरह से तालिबान के पहले दौर के अंदर हुआ था। तो इसलिए नाज़रीन काम, जो चाइना की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर 420 अरब डॉलर की है, पाकिस्तान के अंदर 70 अरब डॉलर की है और इसी तरह से रशिया के जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, ये सब इसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। इसलिए इन ममालिक को, ये ममालिक तालिबान की इस्लामी हुकूमत को किसी भी वक्त तस्लीम कर सकते हैं। अब जो ख़बर सामने आई है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये स्क्रीन शॉट भी देख रहे हैं इस रिपोर्ट का, इसके अंदर कहा गया है कि ये usnews.com के नाम से एक वेबसाइट है, इदारा है अमेरिका का और रिलायबल सोर्स है। इसके ऊपर ये रिपोर्ट नशर हुई है कि तालिबान को चाइना की हुकूमत तस्लीम कर सकती है, क्योंकि चाइना के लिए अफ़गानिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है। लिहाजा अमरीका, नेटो और उनके इत्तेहादियों को इस हवाले से ख़बरदार रहना चाहिए। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है। नाज़रीन काम, 2 रोज़ पहले जो चाइना का मशहूर अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की हुकूमत का, कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान और नुमाइंदा अखबार है, उसके अंदर भी रिपोर्ट छपी थी कि चाइना एक की रोल प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से। और जो दोहा कतर के अंदर मीटिंग हुई है 2 रोज़ा, इसके अंदर भी चाइना, रशिया और दीगर उनके इत्तेहादियों ने तालिबान को वादा दिलाया है, यकीन दिलाया है कि हमारी तरफ से आपको परेशानी नहीं होगी। तो अफ़गान तालिबान जब पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करेंगे, पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर लेंगे, तो अफ़गानिस्तान को जो ममालिक सबसे पहले तस्लीम कर सकते हैं, उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है। इसके अलावा नाज़रीन काम, कतर है, कुवैत है, तुर्की है, नॉर्वे है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है। ये ममालिक भी तालिबान को तस्लीम कर सकते हैं, क्योंकि इन ममालिक के जो राबते हैं पिछले 1.5-2 सालों में तालिबान से बहुत ज़्यादा हुए हैं। अफ़गान तालिबान से इन ममालिक के वफूद ने बेतहाशा मुलाकातें की हैं, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत इन ममालिक के इंटरेस्ट में है, मफाद में है। तो इसलिए नाज़रीन का, जो अमरीका है, नेटो है, जो उनके जो बरतानिया जैसा मुल्क है, ये जो तालिबान के मुखालिफ हैं, अशरफ गनी को लाने वाले लोग हैं, इनको तो तकलीफ़ है, लेकिन एक न एक दिन अमरीका को और दीगर ममालिक को भी तालिबान की हुकूमत तस्लीम करना पड़ेगी। अगरचे अमरीका के मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है, जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी कतर के अंदर उसके बाद, कि अमरीका तालिबान की ताकत के ज़रिए से मुसल्लत करदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। अगर तालिबान
ताकत के ज़रिए से अफ़गानिस्तान को फ़तह करेंगे तो हम तालिबान को कंगाल कर देंगे और किसी मुल्क को तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने नहीं देंगे। ये धमकी अमेरिका की जानिब से तालिबान को दी गई है कि जो भी मुल्क तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करेगा तो फिर हम उस पर पाबंदियाँ लगा देंगे, उसको चलने नहीं देंगे और उनके ख़िलाफ़ है और तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ होगी। ये धमकी अमेरिका दे रहा है तालिबान को। लेकिन नाज़रीन काम, जो हकीकत है जिसे होकर रहना है वो ये है कि तालिबान की इस्लामी इमारत भी बहाल होगी। अफ़गानिस्तान जिस तरह से तालिबान फ़तह कर रहे हैं, ताकत के ज़रिए फ़तह नहीं कर रहे हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान अपना हक़ ले रहे हैं, जो हक़ उनसे 20 साल पहले अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने छीना था। अफ़गान तालिबान अपनी इस्लामी इमारत को बहाल करना चाहते हैं जो 20 साल पहले उनसे छीनी गई थी। तो इसलिए नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं और अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फ़ौजी और गवर्नर्स, ऑफिशियल, वहाँ के लोग ख़ुद तालिबान को वेलकम कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान बग़ैर लड़ाई के फ़तह कर रहे हैं और बग़ैर लड़ाई के तालिबान के सामने हज़ारों फ़ौजी और अहलकार सरेंडर हो रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और दीगर ममालिक तालिबान को तस्लीम करेंगे और अमेरिका की जो धमकियाँ हैं इनके मुकाबले में तालिबान की इस्लामी इमारत को सपोर्ट किया जाता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो इस खेल के अंदर है, इससे अफ़गानिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी सबसे ज़्यादा डूबी है, अगरचे अमेरिका और नेटो का भी अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन भारत जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार शुरू की थी, उसकी भी खरबों डॉलर, खरबों रुपए की जो सरमायाकारी है वो डूबी है। भारत ने 300 मिलियन डॉलर का जो सलमा डैम हेरात के अंदर बनाया था, तालिबान ने पहले से छीना था, दोबारा काबुल फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया और अब ख़बर यह है कि हेरात की फ़तह के बाद तालिबान एक मरतबा फिर भारत का 300 मिलियन डॉलर से बनाया हुआ जो चीज़ शरीफ के अंदर, हेरात के अंदर डैम था सलमा, उसे तालिबान ने दोबारा छीन लिया है, फ़तह कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत की अफ़गानिस्तान के कंधार के अंदर, हेलमंद के अंदर और बल्ख के अंदर और शुमाली इलाकों और जनूबी इलाकों में जहाँ कहीं भी सरमायाकारी थी वो तालिबान के पास है। भारत की दहशतगर्दी के अड्डे बंद हो चुके हैं और भारत अपने शहरियों को, कौंसल खानों को अफ़गानिस्तान के अंदर बंद कर रहा है। यहाँ तक कि खुफिया तरीके से भारत तालिबान से राबते भी करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर यह है कि नेटो ने काबुल हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है कि हम काबुल हुकूमत की हिमायत में खड़े हुए हैं, तालिबान की ज़बरदस्ती की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। नेटो इससे पहले भी इसी तरह की धमकियाँ देता रहा है, लेकिन तालिबान फिर भी जीत गए हैं और तालिबान की हुकूमत को दुनिया तस्लीम कर रही है। नेटो अगर तस्लीम नहीं करेगा तो तालिबान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और ख़बर है बरतानिया से कि बरतानिया ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर और ये ख़बरें काबुल हुकूमत का ट्रू मीडिया दे रहा है, जो अमूमन झूठ पर भी मबनी होती हैं, लेकिन बहरहाल उनका दावा है कि नेटो, बरतानिया और दीगर ममालिक उनके साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि फ़्रांस ने अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों को निकालने की हिदायत कर दी है और कहा है कि फ़ौरी तौर पर तमाम फ़्रांसीसी शहरी अफ़गानिस्तान छोड़ दें, जबकि अमेरिका भी अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है और दीगर ममालिक भी अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की सहाफ़ी थे उनके लिए एक तरह से उनको ऐलान किया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि अगर वो सहाफ़ी पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें पाकिस्तान आसान वीज़े दे सकता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के और आलमी कवानीन की पासदारी करता है, इसलिए मुश्किलात में वहाँ के लोगों की मदद कर रहा है। एक और ख़बर यह है कि अमरीका की जो चार्ज रफेर हैं पाकिस्तान के अंदर खातून, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की है और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान से अमरीका ने मदद मांगी है कि अमरीका के बाकी मानदा स्टाफ को और बाकी मानदा जो फ़ौजी हैं उनको अफ़गानिस्तान से निकालने में मदद दी जाए। पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसने अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी 2019 में एग्रीमेंट करवाया था, जिसके बाद तालिबान जीते हैं और तालिबान को फतूहात मिली हैं और पाकिस्तान ने अमरीका पर वाज़े किया था अगर वो मज़ीद रहेगा तो मार खाएगा। पाकिस्तान के साबिक़ के DGISI जनरल हमीद गुल का ये मशहूर कौल मौजूद है और उनकी ये वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि तारीख़ में ये बात लिखी जाएगी कि रूस को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी और इसी तरह से अमेरिका को अमेरिका के ज़रिए से ही पाकिस्तान ने हराया था और ये सब अमेरिका तस्लीम करता है और ये पाकिस्तान की भी फ़तह है, अफ़गान तालिबान की भी फ़तह है। नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान से जो कठपुतली हुक्मरान हैं वो भाग रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। शाह महमूद मिखाइल नामी एक शख्स है जो नंगरहार का साबिक़ गवर्नर था और डिप्टी वज़ीर दिफा भी रहा है, ये अमेरिका भाग गया है।
ख़बरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के जितने भी मुखालिफिन थे या तो वो सरेंडर हो रहे हैं या फिर वो बैरून मुल्क भाग रहे हैं। और यकीनन ये अफ़गान तालिबान की बड़ी फ़तह है। अगरचे उन्होंने अपने मुखालिफिन को माफ़ी दी है, लेकिन मुखालिफिन ऐसे हैं कि वो साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं, हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनका हशर यही होना है कि उन्हें अफ़गानिस्तान से भागना पड़ेगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान उनसे लूटी हुई दौलत का हिसाब लेंगे और उनके जराइम का हिसाब लेंगे। इसलिए मुजरिम लोग अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।